मैं एक बात कहूं, हमें एक बात सिखाई गई, भाईचारा। यही सिखाया गया ना। विचार करिए, हम गाय को पूजते हैं और वो गाय को खाते हैं, भाईचारा हो जाएगा? इतना विचार कर लीजिए। जिस गाय की हम पूजा करते हैं उस गाय को वो काट करके खाते हैं, हमारा भाईचारा संभव है? ये सिर्फ कोरी कल्पना है जो हमें जबरदस्ती घुट्टी पिलाई गई। भाईचारा बना के रखो, भाईचारा बना के रखो। अभी मैं पिछले दिनों गुजरात में एक जगह तापी जिला, वहां जिला के जज महोदय ने निर्णय दिया कि गाय का खून जब तक पृथ्वी पर गिरेगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्यों? उस जज महोदय ने कहा क्योंकि गाय वो है जिससे धर्म पैदा हुआ। क्या सुंदर बात है। उस जज के शब्दों को मैं कोट कर रहा हूं। और 1965 में पहला गौरक्षा आंदोलन इस देश में, दिल्ली में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी ने किया था। नाम सुने आप लोग? कुछ लोग सुने होंगे, शायद सब लोग शायद सुने भी नहीं होंगे। करपात्री जी महाराज, वो जिन्होंने कर को ही पात्र बना दिया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। दिन में वार्तालाप हुई, रात में गोलियां चलवाई गई। सोते हुए निहत्थे साधुओं पर सुबह करपात्री जी ने दिल्ली के प्रांगण में खड़े होकर के गांधी परिवार को श्राप दिया कि गाय के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा। आज भी पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां तालमेल नहीं है, कितना बॉर्डर खुला हुआ, वहां से कितनी गाय जा रही हैं बांग्लादेश भेजी जा रही है, गाय कट रही है। विडंबना यह है कि हम कुत्ते पालने को राजी हो गए और गाय को हम छोड़ते चले गए। हमें कुत्ते पालने का शौक हो गया और गाय से हमने दूरी बना ली। ये हमारी भी कमजोरी है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में था और किसी जगह मैं बैठा था किसी सांसद महोदय के पास, तो वहां किसी ने मेरे से कहा कि महाराज जी आजकल गौशाला बन रही हैं, गाय खुला घूम रही है तो नुकसान हो रहा है। तो मैंने एक विचार किया, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा सरकार से, आप जो पीएम आवास के नाम पर फंड देते हैं, गांव में फंड देते हैं, नगर पालिका में फंड देते हैं, वो पैसा टैक्स पेयर का है। उस फंड को जो आप देते हैं मकान बनाने के लिए, तो एक कॉलम लाइए, उसमें भरवाइए कि गाय जो गाय पालेगा उसी को धनराशि प्राप्त होगी। ये किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, एक अलग से इसके लिए फोर्स बनाना चाहिए। ये हो सकता है, ये हर सरकार, भारत सरकार कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें 80% कौन ले रहा है पैसा? वो गोल टोपी वाले ले रहे हैं, और उसमें से आपको 0.1% वोट नहीं दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि वो हमको वोट देंगे। आप ये इस मुगालते में मत रहिए कि वो आपको वोट देंगे। इसलिए ऐसा कॉलम लाना चाहिए कि हम पीएम आवास के तहत पैसा उसी को मिलेगा जो गाय पालेगा। गाय का टीकाकरण होना चाहिए, गाय की देखरेख होना चाहिए, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर उसका निरीक्षण होना। और जितनी गौशालाएं बन रही हैं सरकारी गौशाला हम भी चला रहे हैं। हम सरकार से कोई अनुदान नहीं ले रहे हैं, अपने लोगों से सहयोग से चला रहे हैं। आश्रम भी बना रहे हैं, अपने लोगों के सहयोग से बना रहे हैं। हमने 1 रुपये सरकार से आज तक नहीं लिया। और आज से नहीं, जिस समय एक नारा आया था, हम अयोध्या में पढ़ते थे, हैं अब की बारी अटल बिहारी, तब से हम इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए बोलते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक हमने 1 रुपये का इनसे लाभ नहीं लिया और ना आगे चाहते हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि गाय बचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व और कर्तव्य है। आपको गाय बचाने के लिए हमने बैठाया कुर्सी पर, इसलिए। और जितनी ये गौशाला बना रहे हैं उसमें भी घपला। सरकारी गौशाला जो बन रही है, मैंने देखा है, उसमें 500 गाय दिखाई जाती है और 100 गाय होती है और 400 का पैसा चट्टे बट्टे खा जाते हैं। ये भी गलत हो रहा है, इस पर भी निगरानी होनी चाहिए। हम सरकार के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन हम जब सरकार के समर्थक है, तन मन धन से सरकार बनाई, उसमें हमारे देश के धर्माचार्यों का, हमारे देश के वक्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए हमारा अधिकार भी है, हम उनसे मांग भी करें।